चलिए जानते हैं आज दिन भर की टॉप 20 बड़ी हेडलाइंस को। अगले महीने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिखेगी पीएम मोदी दहाड़। यूएन के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। वहीं न्यूयॉर्क में भारतवंशियों के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत किया। जब भी राष्ट्रीय हित की बात होगी अटल जी को याद किया जाएगा। केजरीवाल के जन्मदिन पर बीजेपी की जमानत जब्त करने निकली आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं के लिए शुरू किया पैदल मार्च। वहीं सिसोदिया बोले केजरीवाल तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे। अब हम भी जनता से मिलकर भाजपा का प्रोपेगेंडा बताएंगे। अंतरिक्ष में भारत ने भरी नई उड़ान। इसरो का EOS-08 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा प्रक्षेपित। इससे अब 1 साल तक आपदा को लेकर मिलेगा सटीक अलर्ट। 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचेगी यूएन विशेषज्ञों की टीम। हिंसा में अत्याचारों की करेगी जांच। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर दी जानकारी। योग गुरु बाबा रामदेव का एलोपैथी पर फिर बड़ा बयान। बोले जहरीली दवा के सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की मौत हो रही। WTC फाइनल खेलने के लिए भारत को चाहिए 10 टेस्ट में 7 जीत। इनमें 5 ऑस्ट्रेलिया, 3 न्यूजीलैंड और 2 बांग्लादेश के खिलाफ। पीएम ने किया सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र तो बीजेपी पर बरसे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। कहा भाजपा न तो धर्म निरपेक्ष रही न ही नागरिक। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का बड़ा बयान। बोले कई चुनाव लड़ चुका, अब दिलचस्पी नहीं, परंतु पार्टी कहेगी तो हम तैयार हैं। अपनी बारामती सीट से बेटे जय पवार को उतारने की संभावना। भारत को अग्नि मिसाइल देने वाले डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का हुआ निधन। इन्होंने देश के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई। वहीं अग्निमैन के नाम से मशहूर थे अग्रवाल। आलोचनाओं का सामना कर रहे विनेश फोगाट के कोच ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा। बोले वजन घटाने के लिए हमने हर संभव काम किया। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से विनेश फोगाट की हालत खराब हो गई थी। मुझे तो लगा कि वह मर भी सकती है। ऐसे डर के माहौल में डॉक्टर कैसे करेंगे काम। कोलकाता के आरजी अस्पताल में तोड़फोड़ पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। साथ ही कहा अगर ऐसे ही हालात है तो अस्पताल को बंद कर दीजिए और मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। शांत नहीं हो रहा कोलकाता कुकर मर्डर केस का मामला। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर पहुंचे। दिल्ली, भोपाल एम्स में ओपीडी सेवाएं ठप। वहीं बीते दिन इंडिया गेट हुआ डॉक्टरों का प्रदर्शन और आज जंतर मंतर पर डॉक्टरों का धरना। कांग्रेस करेगी सर्वे रिपोर्ट देखकर टिकटों का फैसला। हरियाणा में पार्टी के 2 अलग अलग सर्वे जारी। प्राइवेट एजेंसियां सीट वाइज सुझाएगी 3-3 नाम। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। पीएम मोदी के कम्युनल वाले बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने साधा निशाना। बोली सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी हुई तेज। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में आहूत होगा मानसून सत्र। विधायकों ने भेजे 499 प्रश्न। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ईमानदारी से हो काम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दिए निर्देश। कहा राज्य की सभी योजनाओं को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन किया जाए। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त जनजातीय क्षेत्र पर कार्य करने को आह्वान किया। कांग्रेस सांसद बोले जिन्होंने अंगुली तक नहीं कटाई राष्ट्रभक्त बने फिर रहे हैं। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान पर भड़के मुरारी लाल। कहा उपचुनाव में जवाब मिल जाएगा। उत्तराखंड के मंत्री सीएम को नहीं कर रहे रिपोर्ट। 5 महीने से प्रभारी जिलों में कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजना पड़ा पत्र। सीएम की कुर्सी पर 7 साल 148 दिन। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। अखिलेश, मुलायम और मायावती भी हुए पीछे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे नहीं होंगे महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए का सीएम फेस। खुद ही दिए संकेत। कहा कांग्रेस और एनसीपी द्वारा एमवीए के सीएम चेहरे के रूप में घोषित किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा जोधपुर में टूरिज्म व नाइट टूरिज्म की बहुत अच्छी संभावनाएं, जिन्हें तराशकर पर्यटन विभाग द्वारा अधिक निखारे जाने का कार्य किया जा रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कहा धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही लक्षित हिंसा बेहद निंदनीय है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने बोले कई चुनाव लड़ चुका, अब दिलचस्पी नहीं, बारामती सीट से बेटे को उतारने की संभावना। कहा पार्टी कहेगी तो हम तैयार हैं।
पिकनिक मनाने गए 53 पर्यटक जंगल में फंसे। तेज बारिश से बरसाती नाला उफान पर, एसडीआरएफ ने सभी का रेस्क्यू किया। गगनयान एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग, इसरो ने वीडियो शेयर किया। जीरो ग्रेविटी में योग करते दिखे। स्पेस में इंसान भेजने वाला भारत चौथा देश होगा। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में 32 फैसलों पर लगी मुहर। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी। प्रदेश के हर जिले में बनेंगे वृद्ध व अशक्त आवास गृह। चुनावी बिगुल बजने से पहले जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा फेरबदल। 200 से ज्यादा अफसरों का हुआ ट्रांसफर। इनमें 8 डीआईजी, 14 एसपी समेत 24 पुलिस अफसर भी शामिल।